जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। केप टाउन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 478 रन बनाकर आउट। ओपनर्स के पुरएतमाद आगाज के बावजूद फ्लैट विकेट पर कौमी मिडल ऑर्डर जिम्मेदारी न निभा सका। कामरान गुलाम 28, सऊद शकील 23 और मोहम्मद रिजवान 41 रन बनाकर पेविलियन लौटे। कप्तान शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की और 145 रन पर विकेट गंवाई। केशव महाराज और अबादा ने 3-3 विकेटें उड़ाई। जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स की 421 रन की बर्तरी निकालकर 58 रन का हदफ मिला, जो मेजबान और ओपनर्स ने हंसते खेलते पूरा कर लिया। प्रोटियाज ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए। कौमी टीम सिर्फ 194 रन पर ढेर हो गई थी। पहली इनिंग्स में शानदार डबल सेंचुरी बनाने वाले रियान रिकल्टन प्लेयर ऑफ द मैच करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों की निशान इबरत बनाएंगे। शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। आला सतह इजलास में स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि मकरूह धंधे में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाए। वजारत कानून से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला को जिम्मेदारी सौंपी जाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस किसी किरदार के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग मौसर बनाने की हिदायत भी की। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में ना आना। जलाओ, घिराओ और तोड़फोड़ में किसी का ईंधन ना बनना। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा को नसीहत। कहा, सियासी पसंद और नापसंद बुरी बात नहीं, लेकिन इंतशार और फसाद की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद बना दिया है। बच्चे माफी मांगकर जेलों से बाहर आए तो तकलीफ हुई। आज वादा करें मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। मरीम नवाज ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। स्कॉलरशिप्स 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का वादा। तलबा को कारोबार के लिए 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने का भी ऐलान। कहा, स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दी। किसी से नहीं पूछा कि किस सियासी जमात से ताल्लुक है। MNA या MPA की सिफारिश नहीं मांगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकिराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मुलाकात न करवाने का शिकवा। कहा, बानी चेयरमैन से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई थी, मगर आज भी मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमत के साथ तीसरी मीटिंग से कबल बानी से मुलाकात जरूरी है। उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी। मजीद कहा कि बानी PTI की बनाई गई कमेटी ही मुज़ाकिरात कर रही है। बुशरा बीबी का मुज़ाकिराती सिलसिले में शमूलियत नहीं है। कोई बैकडोर राब्ते हैं, न खुफिया मुज़ाकिरात हो रहे हैं। बानी के हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि मुज़ाकिरात से तासुर दिया जा रहा है कि बानी PTI NRO लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं। उनका वाज़ेह पैगाम है, वो कोई डील नहीं चाहते। उनके 2 मुतालिबात हैं, एक बेगुनाह कारकुनान की जेलों से रिहाई और दूसरा जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी PTI अपने केसेस में सज़ा सुनाने का मुतालबा कर चुके हैं ताकि दुनिया को भी पता चले आपने किस किस्म के केसेस बनाए हैं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, PTI ने अभी तक अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर नहीं दिया। 13 से 14 दिन गुजर जाने के बाद भी मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़े। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का डेडलॉक के बायस मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है, मुतालबा तहरीरी देना ना देना रस्मी कार्रवाई है। पहले 2 इजलासों में जो मुतालबात ज़बानी पेश किए वो अब मिनट्स बन चुके हैं। PTI के उन मुतालबात को ही तहरीरी समझा जाए। शर्जील मेमन का नाम लिए बगैर नून लीग और PTI पर वार। एक लीडर कहता है, मुझे आज़ाद करो। जेल में 1.5 साल भी नहीं हुआ और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर सौदा करने को तैयार हो गया। पाकिस्तान को बैरून मुल्क से धमकियां दिलवा रहा है। एक और जमात जब मुश्किल में आती है तो उसके लीडर मुआहिदा करके बाहर चले जाते हैं, डील करके वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने लीडर्स ने मुल्क के लिए जानों की कुर्बानियां दी। सिंध असेंबली में जोशीला खिताब। मजीद बोले, बदकिस्मती से ऐसी जमातें मुसल्लत की गई जिनकी सियासत इश्तियाल अंगेज है। ये लोग इजराइल के मुलाजिम हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा मुंतखब हो गए हों। ये चाहते हैं इनके लीडर को निकाला जाए और इन्हें हुकूमत दे दी जाए।
कोई सोशल मीडिया पर कितना ही बड़ा हीरो बन जाए, कितना ही मकबूल हो जाए, जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकाबला नहीं कर सकता। माजी में भुट्टो को नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल को फांसी दी गई। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की शरीके इक्तिदार है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, इनकी अपनी रसीदें जाली निकली। मजीद बोले, उड़ान पाकिस्तान मनसूबा सियासत से बालातर है। मुल्क की मुस्तकबिल का दारोमदार $100 अरब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मुल्क को टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की देना होगी। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हमें हालात की रविश के साथ हमें चलना पड़ता है, लेकिन अपने असलाफ के अकायद व नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। हमारी जिद्दोजहद आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। मौलाना ने मजीद कहा कि हमें पता है कि कुरम का मसला कैसे हल हो सकता है, मगर हमें पैगाम दिया जाता है कि आप होते कौन हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले। जिला कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। कुछ इलाकों में जज़वी कर्फ्यू लगाने का ऐलान। टल में रोके गए काफिले को आज भी रवाना न किया जा सका। अपर कुरम में लाउड स्पीकर पर सड़कें खाली करने के ऐलानात। ज़राए के मुताबिक लोअर कुरम, बगन, मंदूरी, ओछत में हालात कशीदा है। बगन के इलाके में मायदीन के अहले इलाका से सड़क पर जमा न होने की अपील। पुलिस के मुताबिक शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक टल तरी मंगल मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज होगा। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। 2 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, कुरम में अम दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हसास इलाकों में कर्फ्यू नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए लगाया। हालात मामूल पर आते ही कर्फ्यू में नरमी की जाएगी। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की CMH में डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला और दीगर जख्मियों की इयादत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं। बलगारी सेट का तोहफा तोशा खाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने लिखा कि केस FIA को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने बानी PTI से सवाल करने की जरूरत महसूस ही नहीं की। 2018 के तोशा खाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम थी। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी चेयरमैन NAB की जानिब से माफी मिलने पर केस में वादा माफ गवाह बने। उधर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला दूसरी बार मौखिर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुख्सत के बायस फैसला न सुनाया जा सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और अली अमीन गंडापुर के वकील अदालत पेश न हुए। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। जमीनों पर तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग मुलव्वस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का कच्ची आबादी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सूबाई इख्तियार पर वफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है। पहले तो ये बताया जाए कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर ही कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए, अगली समाअत पर जवाब तलब।
कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, पार्टी सदारत भी छोड़ दी। ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो को अपनी पार्टी के अंदर से दबाव का सामना था। कनाडा में अक्टूबर के आखिर तक आम इंतखाबात होने हैं।